अनदेखी के चलते खंडर में तब्दील हो रहा सदियों पुराना मलारगढ़ का ऐतिहासिक किला, कई तोपें चोरी तो आज अपने अस्तित्व को खो रहा मछला हरण वाला ऐतिहासिक डोला। विधायक बोले, हम भी बनेंगे आपकी मुहिम का हिस्सा। अभी तक आपने कहावतों में भेलसा की तोप का खूब जिक्र सुना होगा, लेकिन आज तक आपने भेलसा की तोप को नहीं देखा होगा। साथ ही आला उदल की कहानियों में मछला हरण की कहानी भी सुनी होगी और राजा ज्वाला सिंह का नाम भी खूब सुना होगा, लेकिन आज तक आपने ना तो भेलसा की तोप देखी होगी, ना ज्वाला सिंह का किला देखा होगा और ना ही उस ऐतिहासिक डोले को देखा होगा जिसमें मछला का हरण करके राजा ज्वाला सिंह ने उसको रखा था। लेकिन आज हम आपको 18वीं सदी के उस ऐतिहासिक मल्हारगढ़ के किले की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, और यह भी बताएंगे कि कभी अपने भव्यता और अखंडता के लिए जाने जाने वाला किला आज कैसे अनदेखी के चलते जगह जगह से टूट रहा है, बल्कि आज खंडर में तब्दील हो रहा है। मल्हारगढ़ के किले की बात की जाए तो हम ये मल्हारगढ़ के किले के पीछे की ओर मौजूद है और आप इसकी भव्यता देख रहे होंगे। ये तालाब है आपके पीछे, इन दीवारों के पीछे, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती इस महल की कही जाए इस पूरे तो आप ये देखिए पूरी तरह से ये दीवारें गिर चुकी हैं और उसके तरफ ये पूरा जो एक ऐतिहासिक डोला हुआ करता है, उस तरफ डोला है और इस तरफ तालाब है। तो कहीं ना कहीं एक जो खूबसूरत नज़ारा इस पूरे मल्हारगढ़ के किले में नजर आता था, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है और लगातार अनदेखी की आप देख रहे होंगे। इस मल्हारगढ़ के किले की बात की जाए तो 2 से 3 लेयरों के बीच ये पूरी बाउंड्री हुआ करती थी और उसके बाद लोग इस किले में प्रवेश करते थे। आप देख रहे होंगे ये किले के मुख्य दीवार के हम लोग पीछे, लेकिन इसके आगे भी एक दीवार है, लेकिन वो पूरी तरह से आज के समय में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अब हम आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इन झाड़ियों के बीच से होके हमें इस किले के अंदर जो बैक वाला साइड है वो, और ये देख रहे होंगे ये चनखारियां आप स्पष्ट बयां करती हैं कहीं ना कहीं ये पूरा किला धराशायी होता जा रहा है। और ये अंदर की तस्वीरें, हम इस वक्त अंदर पहुंचे हैं इस मल्हारगढ़ के किले के, और इसका यदि इतिहास की बात की जाए तो इसकी आप भव्यता देखें। पहले तो ये देखिए इसका आप एक अंदर का जो लुक होगा, आप कहीं ना कहीं एक किसकी भव्यता के बारे में यदि देखा जाए तो लगातार ये नजारे ही आपको बता रहे होंगे कि इसकी क्या महत्व रहा होगा और क्या इतिहास रहा होगा। लेकिन इसकी दुर्दशा के ये पूरे इसके अंदर झाड़ियां और ये जो दारू की बोतल यहाँ नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी और दुर्दशा स्वतः ही बयान करती नजर आ रही है। इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं और एक ऐसे जगह मौजूद है इस मल्हारगढ़ के किले में जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। ये डोला हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये डोला देखा जाए तो इसकी आज तक कोई गहराई नहीं नाप पाया और कहा जाता है कि यदि 18 खटियों के बांध को भी इसमें एक साथ बांध के डाला जाए तो वो भी कम पड़ जाता है और इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। और यदि बात की जाए तो इसकी दुर्दशा आप देखिए कि दीवारें लगातार गिरती नजर आ रही हैं और ये इस तरफ का यदि दृश्य देखें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ समय में गिरने वाला है। तो एक जो मल्हारगढ़ का ऐतिहासिक किला था, भैया आप लोग यहीं देखते हैं पूरा इस मल्हारगढ़ के किले की ये गेट पे आप खड़े हैं, क्या पूरा इसका इतिहास रहा है, क्या है ये? इतिहास तो साहब वही है, वो अभी हम बता रहे थे आपके लिए कि ये प्राचीन काल से मतलब बहुत पुराना चला आ रहा है किला। तो हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं, कई पीढ़ियां गुजर गई हमारे दादाजी परदादाजियों की, लेकिन इसका कोई भी अभी तक कार्य नहीं हुआ और ऐसा ही चलता आ रहा है। इतिहास के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सुनते आ रहे हैं वो ही बता सकते हैं कि राजा ज्वाला सिंह का ये किला था और उसी ने माता शीतला माता के नाम से एक माँ है ज्वाला देवी, उनको प्रकट किया था। वो इसी किले के पास में ही है और प्राचीन मंदिर भी है। इस किले में बहुत सी मूर्तियां वगैरह थी, तोप वगैरह थी और अच्छी खासी स्थिति थी इस तोप की। और किला भी बहुत सुंदर था उस समय, जब अभी इतना अच्छा लग रहा है तो उस समय कैसा हुआ ये। लेकिन अनदेखी के कारण इधर कोई प्रशासन शासन का ध्यान नहीं है, इसलिए यह धराशायी हो रहा है, धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है और बनी बनी जो भी अपनी व्यवस्था है वो सब तबाह। ये देखिए लगातार यदि बात की जाए इस मल्हारगढ़ के किले की तो मल्हारगढ़ का किला अपने आप में एक गौरव सजोए हुए, और लगातार इस यदि किले की बात की जाए तो इसकी भव्यता अपने आप में ही देखते बनती है।
देखा जाए अंदर, यदि आप देखें बारिश का समय है तो लगातार ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें आज भी सैलानी अपने लुत्फ लेने जाते हैं। और ये देखिए किस तरह इस बारिश के भरे मौसम में भी ये लोग कहीं ना कहीं इस पूरे बारिश का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये वो डोला है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इस पूरे कुंड का मजा लेते नजर आ रहे हैं। और यदि अंदर की बात की जाए तो ये अंदर की पहले इसमें तस्वीरें बहुत हैं। से लोग नहाने के लिए आते थे। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं। ये बारिश के मौसम में लगातार यहाँ इतना घनी झाड़ियां हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छिप रहा है इन दीवारों की जो भव्यता थी। लेकिन यदि बात की जाए तो ये वो महल है जिसमें राजा और रानी रहा करते थे। ये पूरे महल की यदि आज बात की जाए तो ये महल पूरी तरह से जर्जर नजर आ रहे हैं और ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन ये वही महल है, आज हम आपको लेके आए हैं स्वदेश समाचार आपको एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं राजा और रानी के महल के रूप में इस मल्हारगढ़ किले की भव्यता सजोए हुए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इस पूरे किले में कहीं ना कहीं ये पूरी झाड़ियों के बीच में ये तब्दील हो चुका है। और ये जो किले के बीचों बीच ये पूरे राजा रानी के जो महल की भव्यता अपने आप में एक अलग ही वानगी कहती नजर आ रही है। इसकी यदि बात की जाए तो ये देखिए किस तरह से ये पूरे महल जो रहा करते थे राजा रानियों के, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पे जहां राजा और रानी निवास करते थे। लेकिन यदि आज की बात की जाए तो आज ये पूरे महल जो थे वो आज खंडरों में तब्दील हो चुके हैं पूरी तरह से। यदि बात कहेंगे हम अपने कैमरा साथी को के ऊपर आए और यहाँ से जो एक व्यू दिखाई दे रहा है इस पूरे महल का, वो अपने आप में एक बात कहता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखें किस तरह से इस महल की भव्यता अपने आप में एक नजर आ रही है। किस तरह इस महल में राजा रानी रहा करते होंगे और किस तरह इसकी एक भव्यता अपने आप में। आप ये देखिए ये मल्हारगढ़ किले के हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें हैं जहां आमतौर पे लोग आना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरी महल था जिसमें राजा रानी रहा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये महल पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। और आप ये देखिए इस महल की एक भव्यता अपने आप में एक कहानी कहती नजर आ रही कि आखिर इस महलों में जहाँ कभी राजा रानी रहा करते थे, ये देखिए महल ये पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। लेकिन आज भी यदि इनके गेट, इनकी बनावट और इनकी इस किले के बीचों बीच की ये भव्यता कहीं ना कहीं ये बयान बताने को काफी है कि ये अपनी कहीं ना कहीं एक इतिहास के जो सजोए हुए हैं अपने आप में। ये देखिए अंदर की तस्वीरें, ये देखिए वो महल के अंदर की तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किस तरह ये पूरा सिस्टम रहा होगा इस किले के अंदर का। कहीं ना कहीं आप ये भव्यता देखिए इस किले की। हम आपको अंदर की भी यदि कोशिश करते हैं अंदर की दिखाने की कि क्या हालात हैं, देखा जाए अंदर भी ये महल रहा होगा। लेकिन आज यदि देखा जाए तो ये पूरी तरह से टूट चुका है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि अंदर आए और वो देखें किस तरह से ये महल रहा होगा। लेकिन आज ये पूरा धराशायी हो चुका है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह से ये राजा रानी के महल रहे होंगे। लेकिन आज यदि बात की जाए तो ये पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। साथ ही कभी जिस भेलसा की तोप की आवाज मात्र सैकड़ों किलोमीटर तक अफरा तफरी मच जाती थी, और आज भी वह तोप मल्हारगढ़ किले के ऊपर मौजूद है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ओर आशा लगाए बैठी नजर आ रही है। आपको दिखाने जैसे भेलसा की तोप कहा जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं मल्हारगढ़ किले में। सदियों पुरानी रखी इस तोप को। इस तोप की यदि बात की जाए तो इतिहास के देखा जाए तो इसको कहा जाता है भेलसा की तोप। कहावत है कि भेलसा की तोप, तो ये वो ही भेलसा की तोप है। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आज तक इसका मेजरमेंट नहीं कर पाए हैं लोग, और यदि आप कितनी भी बार नाप लो तो कहीं ना कहीं ये एक अंतर आता है और एक फिक्स नाप आज तक इस तोप की कोई नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं देखा होगा इस तोप की भी एक अपनी घर में रही होगी, एक अपनी आकर्षण रहा होगा और एक इसका जो खौफ रहा होगा। ये भेलसा की वो तोप है कहीं ना कहीं जो अपने समय में अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती होगी। लेकिन यदि आज की बात की जाए तो ये अनदेखी का शिकार, और इसके चारों ओर यदि बात की जाए तो
झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस भेलसा की तोप को कब जिम्मेदार अधिकारियों की नजर जाती है और कब इसे सहेजा जा सकता है और कब यह लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी धरोहर अशोकनगर जिले के लिए है जिसकी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक अपने आप में एक वानगी है, अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन आज इस भेलसा की तोप को किसी की भी नजर नहीं जा रही और ये लगातार अनदेखी का शिकार हो रही है। अब देखना होगा कि इस भेलसा की तोप कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पंचायत सचिव भी रहे हैं पूर्व में इस पंचायत के। देवकी नंदन जी, क्या है इस तोप का इतिहास है, क्या है पूरा मामला इस तोप का? एक पुरानी कहावत है, तुम क्या भेलसा की तोप हो। तो ये कहते थे कि ये क्या हो तुम। तो भेलसा की तोप को इसी प्रतीक के रूप में माना जाता, काफी विशाल थी ये। और उस समय इसका जो उपयोग होता होगा अपने नहीं है मालूम, लेकिन इसको इसका काफी मारक क्षमता हुआ होती होगी। और इसको इसी रूप में जानते, काफी विशाल है। इसको एक एक बार में नापा ही नहीं सकते। आपको एक अंतर हमेशा आता है। एक बार नापोगे उसका कुछ मेजरमेंट रहेगा, दूसरी बार कुछ मेजरमेंट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इतिहास लोगों की नजर में नहीं आया। इसको सहीने का काम आज तक नहीं हो पाया है। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं ये वो ही भेलसा की तोप है जो लोगों की कहावत में तो पहुंची है, लेकिन आज तक लोगों के पास इस भेलसा की तोप की एक नजर नहीं पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं ये भेलसा की तोप हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इसे सहेजने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कहा जाता है कि इस भेलसा की तोप जब चलती थी तो लोग ना मालूम कितने क्षेत्र में एक दहशत फैल जाती थी जब इसका एक गोला भी यदि चलता था। तो कहीं ना कहीं इस भेलसा की तोप अष्ट धातु की है और इस यदि ग्रामीणों की माने और इस इतिहास की माने तो इसमें ऐसी सैकड़ों इस तरह की छोटी बड़ी तोपें थी। लेकिन आज इस पूरी तोपों की इस किले से असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। ये इतनी विशाल तोप थी कि इसे कोई हिला नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार अनदेखी के चलते जो अष्ट धातु एक कीमती तोपें थी वो कहीं ना कहीं इस मल्हारगढ़ के किले से गायब हुई है। लेकिन यदि बात की जाए इस भेलसा की तोप की तो आज भी इस मल्हारगढ़ के किले के अंदर है भेलसा की तोप मौजूद है। और हम आपको बता रहे थे कि इस किले की भव्यता और एक शानदार नजारा, तो आप ये पीछे हमारे नजारे देख रहे होंगे कि एक आकर्षक नजारा इस मल्हारगढ़ के किले का यदि आपको देखने मिल रहा है तो वो सिर्फ हम बता रहे हैं आपको। और यदि देखा जाए तो ये पीछे एक मजार जो इस पूरे शासन काल के दौरान रही होगी, इस किले के अंदर एक मजार भी मौजूद है, उसका भी एक अपना इतिहास है। फिलहाल इस मजार के पास भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक भेलसा की जो तोप है, भेलसा की तोप अपने आप में एक मायने रखती है। और इस पूरे भेलसा की तोप की यदि बात की जाए तो लगातार अनदेखी का शिकार इस भेलसा की तोप। घर घर में कहावत तो पहुंची होगी भेलसा की तोप की, लेकिन इस भेलसा की तोप की यदि तस्वीर की बात की जाए तो हम सिर्फ आपको इस भेलसा की तोप की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम शासन से मांग करेंगे कि इस तोप को एक ऐसी ऐतिहासिक हमारे पास जो धरोहर है उसको इस तरह से सहेजा जाए, पर्यटन के रूप में इसको एक डेवलप किया जाए, जिससे कि इस पूरे पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इसको लिया जाए और एक जो पुरातन की जो हमारी धरोहर है उसे इस तरह से सहेजा जाए कि सिर्फ जो कागजों में और कहावतों में ये भेलसा की तोप है वो हमेशा के लिए इस अशोकनगर जिले की शान बन जाए। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर। वहीं देखा जाए तो जिस डोला में राजा ज्वाला सिंह ने मछला का हरण करके मछला को रखा था, उस डोला भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है और अपने स्वरूप खोता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि इस डोले की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। और डोला हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये डोला देखा जाए तो इसकी आज तक कोई गहराई नहीं नाप पाया। और कहा जाता है कि यदि 18 खटियों के बांध को भी इसमें एक साथ बांध के डाला जाए तो वो भी कम पड़ जाता है और इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। और यदि बात की जाए तो इसकी दुर्दशा आप देखिए कि दीवारें लगातार गिरती नजर आ रही हैं और ये इस तरफ का यदि दृश्य देखें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ समय में गिरने वाला है। तो एक कहीं देखा जाए तो जिन महलों में अपने एक समय में रानियां रहा करती थी वो भी पूरी तरह खंडर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग इस किले में घूमने आते हैं और सरकार से उम्मीद करते नजर आए कि इसका रख रखाव कराया जाए। मेरी मम्मी को पता होगा, वो इधर की है, उनसे पूछो।
ये देखिए बाहर से लोग आते हैं, भले ही इसका इतिहास नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं इसके में आकर्षण खरीद के लाते हैं। आपने भी इसको देखा होगा, कब से देख रहे हैं, क्या है इसका इतिहास? अब जन्म तो इधर ही हुआ है, यहीं पले बड़े हैं, यहीं के हैं। पहले बहुत अच्छा था, अब तो गिर चुका। बहुत अच्छी साफ सफाई हती, दहलाने सब कुछ हती, अब तो बहुत गिर चुका। और का ये पानी भरा जाके आसपास पूरे में गिर, फिर दहलाने हती, बहुत सुंदर लगत था, पर अब बहुत गिर चुका। और का आपने यहाँ बचपन बिताया है, लोगों को ये इसके किस्से भी सुने होंगे इस किला का। आखिर आपने भी जो सुना है कि ज्वाला सिंह के कहीं के हती, ज्वाला सिंह मछलाहरन को लाया था हरक है, और कहीं है तो हुआ था सब कछु, राजा रानी रहते थे। और का ठीक है। दरअसल देखा जाए तो अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के मल्हारगढ़ में मौजूद 18वीं सदी का यह किला राजा ज्वाला सिंह का बताया जाता है और इसका सदियों पुराना इतिहास रहा है, लेकिन लगातार उपेक्षा व अनदेखी के चलते वर्षों से बेहाल पड़ा यह किला आज न केवल खंडहर में तब्दील हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मल्हारगढ़ किले के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में। मल्हारगढ़ किले के अंदर का ये वो सेंटर है जहां ये पूरा एक बाल हनुमान का एक प्राचीन मंदिर भी इस पूरे मल्हारगढ़ के किले में था, लेकिन कुछ समय पहले इसका जीर्णोद्धार करके जन सहयोग से इसको थोड़ी भव्यता दे दी गई। लेकिन एक प्राचीन मंदिर है इस महल, इस किले के बीचों बीच। और यदि इस तरफ ये पूरी झाड़ियां नजर आ रही होंगी तो ये पूरा यदि देखा जाए तो ये वो पूरा एक महल के जो अंदर के महल बने हुए थे इस किले के अंदर, लगातार ये वो है, लगातार ये जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, गिर गए हैं और आज ये खंडर में तब्दील है। लेकिन ये पूरा एक वो एरिया है जहाँ रानी महारानी ये पूरे अपने क्षेत्र में रहा करती थी, और उन्हीं के पास ये पूरा एक प्राचीन हनुमान जी का एक जो मंदिर बना हुआ था, उसी मंदिर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। आप देखिए किस तरह से एक बाल रूप में हनुमान जी यहाँ विराजित है, शंकर जी की पिंडी भी यहाँ है, लगातार एक शिव मंदिर भी इस पूरे मंदिर परिसर में अंदर मौजूद था। ये आप देख रहे होंगे, ये बाल रूप में हनुमान जी भी इस पूरे किले के अंदर विराजे हैं। और हमारे साथ रामू महाराज जो है पूरे इस मंदिर की पूजा करते हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर इस पूरे मंदिर की क्या पूरी महत्व है, कब कितना प्राचीन ये मंदिर है। महाराज हमारे साथ आए और हम चर्चा करते हैं इस मंदिर के बारे में। आखिर ये मंदिर कब कितना है, क्या है इसका इतिहास, और क्या कब से आप लोग इसकी सेवा कर रहे हैं? ये मंदिर तो लगभग 600-700 वर्ष पुराना है। किले के समय का है, जब का ये किला बना है उसी समय ये मंदिर बना था, और उसी बीच सेंटर में है ये मंदिर। चारों तरफ से दूरी नापी जाए तो मुख्य बीच केंद्र बिंदु पर स्थित है। और उस समय प्राचीन काल के हिसाब से जैसा भी उन्होंने नक्शा लिया हो, जो भी आधार पर बनाया हो, बहुत अच्छा मंदिर है और बढ़िया वस्तु आकार की दृष्टि से अच्छा स्थान है। मतलब प्राचीन शिवलिंग है, प्राचीन बाल हनुमान है, नंदीश्वर महाराज हैं, गणपति जी हैं, अन्नपूर्णा माँ है और अपनी दुर्गा जी भी हैं। ये सब मंदिर है, और अभी ये मंदिर पूरा धराशायी हो गया था, जर्जर हो गया था। गांव के लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधि व्यक्तियों ने सहयोग से मिलजुल कर जो भी है उसको सही करवा लिया। तो ये देखिए, ये वो अंदर के तस्वीरें हैं, ये पूरा शिव मंदिर है। लगातार इन अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा इस पूरे मंदिर में मौजूद है। एक प्राचीन मंदिर इस किले के बीचों बीच है, तो कहा जा सकता है कि जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने ये पूरा वो मंदिर परिसर के पास में ही ये पूरी वो राजा महाराजा और जो रानियां रहा करती थी वो ये महल बताए जाते हैं, जो आज खंडर हो चुके हैं। और उसी के बीचों बीच महल के बीचों बीच एक ये प्राचीन बाल स्वरूप जो हनुमान जी का मंदिर था, वो भी एक अपनी आज भी भव्यता ली है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज भी आस्था का केंद्र लोगों की, और यहाँ लगातार श्रद्धालु आते जाते हैं, और लगातार जन सहयोग से इस पूरे आज भी मंदिर का जीर्णोद्धार लगातार जारी है। प्राचीन मजार है और इसकी भव्यता भी आप अपने आप में देख रहे होंगे। यहाँ आज भी अनुयायी आते हैं और लगातार इस मजार पर अपनी चादर चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा चलाते हैं। लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो ये वो एक मजार है जहाँ एक सैयद हुआ करते थे, और वो सेना को भी क्या पूरी मदद करते थे। हमारे साथ तो मौजूद है एक ग्रामीण, उनसे ही इस पूरे जो किले की देखरेख करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस पूरी मजार का इतिहास क्या रहा है, क्या है इसका इतिहास। यह उस समय की बात है सर, जब पहले राजा ज्वाला सिंह की और अलाउद्दीन के साथ युद्ध हुआ था। उस समय एक गुरु हमरा थे और ताला सैयद थे। तो ताला सैयद मतलब ऐसा कर देते थे कि पत्थर के बना देते थे ये
सभी व्यक्तियों के लिए, जो सेना शत्रु की सेना को परास्त कर देते थे और उसका बल छीन कर उनको पत्थर की बना देते थे। तो गुरु उसी में कुछ ऐसे भी बड़े बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, तो उनको भी ऐसा वरदान प्राप्त था कि वे उसको पत्थर से जीवित कर देते थे, अमर बना देते थे। उनको गुरु हमरा कहते थे। जय आला उदल गढ़ मऊबे की लड़ाई में प्रचलित है, ऐसा अपन सुनते आ रहे हैं। अपन ने तो देखा नहीं है, लेकिन जो अपने जानकारी विदित हो रही है वो अपन बता सकते हैं। ये देखिए, तो ये वो प्राचीन दरगाह है और ये भी आज पूरी तरह से इस मल्हारगढ़ किले में एक अपनी भव्यता और अपनी एक महत्व को दर्शाती नजर आ रही है। फिलहाल यदि ये देखा जाए तो यही स्वदेश समाचार सभी से, प्रशासनिक अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से एक अपील करता है कि आइए मल्हारगढ़ किले की ओर आइए और इसकी भव्यता को देखकर इसे सहेजिए। इससे कहीं ना कहीं एक लोगों के से उम्मीद है और लगातार इसको सहेजने की जरूरत है। फिलहाल स्वदेश समाचार यही उम्मीद और अपील करता है कि आइए मल्हारगढ़ किले की तरफ बढ़िए और इसे सहेजिए। कहीं ना कहीं ये अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे आइए सहेजिए। किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार की मुहिम व अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से हमारी स्वदेश समाचार की टीम ने इस किले के अंदर जाकर इसके इतिहास को भी जानने की कोशिश की और यहाँ के बुजुर्ग युवा, इस गांव में बचपन बिताने वाले लोगों से भी चर्चा की और इस किले के बारे में बारीकी से जाना। तो यहाँ इस ऐतिहासिक किले की दुर्दशा और इसको संरक्षित करने की मुहिम पर हमने स्थानीय विधायक से चर्चा की, तो वह मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर इसको संरक्षित करने और इसके जीर्णोद्धार की बात कहते नजर आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस ऐतिहासिक किला और उसके अंदर मौजूद इन ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने और संवारने की ओर प्रदेश व केंद्र सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि कब गंभीरता दिखाते नजर आते हैं। ये हमारा जो मल्हारगढ़ का प्राचीन किला है और वास्तव में बहुत अच्छा किला है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस के विषय में मैं पहले भी पत्र लिख चुका हूँ। मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया है कि ये किला को पुरातत्व विभाग में जोड़ा जाए, पर अब 24 तारीख को हमारे श्रीमंत सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री जी पधार रहे हैं, तो मैं निश्चित ही उनसे भी आग्रह करूँगा, उनको लिखकर भी पत्र दूँगा कि जो हमारा मल्हारगढ़ का किला है इसको पुरातत्व विभाग से जोड़ा जाए और इसका संरक्षण हो और ये सुरक्षित बना रहे। तो ये वास्तव में एक धरोहर है हमारे लिए और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी धरोहर है हमारी मंगावली के लिए। तो निश्चित इस पर मैं बात करूंगा हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से। निश्चित इस पर मैं चर्चा करूंगा और मैं कलेक्टर महोदय से भी बात करूंगा कि उनके तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी लिखकर इसको देंगे। और निश्चित हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय सिंधिया जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित इस पर कोई कार्रवाई करेंगे और इसको हम जरूर उसमें जुड़वाने का प्रयास करेंगे।